और आज की क्लास में हमने जेईई मेन 2026 का प्री रिलेटिव का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह कम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग दो तीन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और उस 3 पॉइंट का हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। और हम देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को अगर हम आर्गेंट प्लेन से सॉल्व करें तो कितना ईजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है आर्गेन प्लेन में, तो क्या होगा? तो ये आपका देखिए, ये रियल एक्सिस है। ठीक है, ये इमेजनरी एक्सिस है, एक्सिस है। ठीक है, और ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो रियल पार्ट कितना? तो ए, और इमेजनरी पार्ट कितना है? आई का कोफिशिएंट को इमेजनरी पार्ट कहते हैं, तो ये हम मानते हैं बी। अभी हम ए और बी को पॉजिटिव माने हैं, तो ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ए प्लस आई बी। और इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो जेड को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वेक्टर को। ठीक है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मोड जेड के बराबर होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी आप देख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो एंगल होगा इसमें tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, जहाँ थीटा को हम लोग आर्गूमेंट कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ फ्लेक्स नंबर, फ्लेक्स नंबर जेड, जेड का हम लोग आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जेड टू माइनस जेड वन क्या है? तो ये हमारा आर्गेन प्लेन है, मान लेते हैं ये जेड वन है और ये पॉइंट जेड टू है। जेड टू माइनस जेड वन जो कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब होता है कि जेड वन से जेड टू की तरफ, तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा हमारा जेड टू माइनस जेड वन। और जेड टू माइनस जेड वन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी के बराबर होगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात, एक पॉइंट और हम लोग बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू बाई जेड वन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब होता है, जैसे मानते हैं कि ये एक आर्गेन प्लेन है। ठीक है, और इस आर्गेन प्लेन में ये एक जेड वन है। ठीक है, और ये जेड टू दिया हुआ है। तो ये जेड वन से जेड टू, जेड वन से जेड टू की तरफ जितना एंगल से मुड़ते हैं, घूमते हैं, यही एंगल थीटा जो होगा वो हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड टू बाई जेड वन होगा। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि हमको आर्गुमेंट अगर हमको निकालना है, देखना है, ये जेड टू माइनस जेड वन बटा जेड थ्री माइनस जेड वन, अगर ये अगर पूछता है आपसे, इसका मतलब होता है कि आर्गेन प्लेन अब ड्रॉ कीजिए। इसमें से आप ये मान लेते हैं जेड वन है, ये है जेड टू, ये है जेड थ्री। तो जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, इसका मतलब होता है जेड वन से जेड टू की तरफ, तो ये वेक्टर। और जेड थ्री माइनस जेड वन मतलब होता है
Z1 से Z3 की तरफ, मतलब ये वेक्टर। और आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 का मतलब होता है इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर हमको माइनस थीटा यूज करना पड़ेगा। तो ये जो एंगल होगा वो माइनस थीटा होगा। अगर ये हमारा Z2 माइनस Z1 है, ये है Z3 माइनस Z1 है, इसका मतलब होता है कि इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ, मतलब ये एंगल, ये चूंकि क्लॉकवाइज में है इसलिए हम ये एंगल माइनस थीटा कहेंगे। तो ये एंगल हमारा माइनस थीटा होगा। ठीक है। इसी पॉइंट का हम लोग यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है सच दैट जेड प्लस वन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जेड माइनस टू का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। जेड प्लस टू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जेड माइनस टू का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जेड माइनस माइनस टू इज इक्वल टू जेड माइनस टू। इसका मतलब होता है कि ये अगर आर्गन प्लेन है और माइनस टू ये हमारा ये जो नंबर होगा ये इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इसमें भी सिर्फ रियल पार्ट है। मतलब ये जो पॉइंट होगा माइनस टू यहाँ पे है, तो ये हमारा माइनस टू हुआ, ये हमारा प्लस टू हुआ। और जेड एक नंबर है, जेड का माइनस टू से डिस्टेंस और जेड का टू से डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो क्लियर है कि माइनस टू और टू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये इमेजनरी एक्सिस होगा। इमेजनरी एक्सिस पे जितना भी पॉइंट होगा वो सब का सब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो जेड में रियल पार्ट जो होगा जीरो होगा, रियल पार्ट जीरो होगा, इमेजनरी पार्ट इसमें होगा, पार्ट सिर्फ होगा। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थ्री बटा जेड जेड माइनस थ्री बटा जेड प्लस वन, जेड प्लस आई, इसका वैल्यू पाई बाई फोर है। इसका मतलब हुआ कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थ्री बटा जेड माइनस माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर। इसका मतलब अगर हम एक्सिस पे अगर हम ड्रॉ कर दें तो एक है माइनस आई, दूसरा है थ्री। ये हमारा माइनस आई है, ठीक है। और जेड हमको पहले से पता है कि ये इमेजनरी एक्सिस पर ही लाई करता है। मान लेते हैं जेड यहाँ पे है, ये जेड है, और ये थ्री पॉइंट है और यहाँ पे है। तो जेड माइनस थ्री, तो जो वेक्टर होगा ये वेक्टर होगा। और दूसरा जो है जेड माइनस माइनस आई का मतलब होता है कि एक वेक्टर जो है हमारा ये वेक्टर होगा। इसको एक्सटेंड कर दीजिए। और पाई बाई फोर है इसका आर्गुमेंट है। इसका मतलब दिस वेक्टर से दिस वेक्टर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज अगर हम उड़ते हैं तो पाई बाई फोर आएगा। ठीक है। तो ये जो वेक्टर है हमारा ये है जेड प्लस आई, ये जो वेक्टर है वो जेड माइनस थ्री। तो हम इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ पाई बाई फोर का मतलब ये है एंगल पाई बाई फोर, मतलब ये हमारा पाई बाई फोर। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास देखिएगा ये ओ, ये ए, ये बी। ओ बी का जो वैल्यू होगा वो
मैग्नीट्यूड ऑफ जेड के बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर होगा। और एंगल दिया हुआ है हमारा ओ बी ए, एंगल दिया हुआ है 45, तो हम यहाँ से tan 45 इज इक्वल टू 3 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। तो हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जो आर्गेन प्लेन से अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है, रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी बहुत सिंपल हो जाता है। सिर्फ सिंपल ज्योमेट्री लगाना पड़ता है और प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। हम इस चैनल पर किसी फैक्ट को हम बेहतर ढंग से कैसे अप्लाई करना चाहिए वो सिखाते हैं, जिससे जेई में जेई एडवांस में अच्छे रैंक से परफॉर्म करने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।